नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार उठाएगी बड़ा कदम, संसद के विशेष सत्र में ला सकती है एक देश एक चुनाव का बिल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू करना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में भी हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं। मैं मानता हूं कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, इसके बाद फिर काम में लग जाएं। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का आरोप, $1 अरब बाहर जा रहा। यह किसका पैसा है जिस पर आरोप है वह पीएम का करीबी है। जी हां दोस्तों, राहुल और सोनिया गांधी 31 अगस्त को मुंबई में पहुंचे। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की बैठक से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने 2 विदेशी न्यूज पेपर्स के हवाले से कहा है कि देश का पैसा बाहर जा रहा है। 1 अरब यानी कि बिलियन डॉलर भारत से बाहर गया। जो पैसा बाहर भेजा जा रहा है वो पीएम के करीबी व्यक्ति के हैं। अभी G20 का माहौल है। भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ के आर्थिक परिवेश और कारोबारी क्षेत्र में सभी के लिए बराबर अवसर और पारदर्शिता रहे। आज के अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। दुनिया के अखबारों द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स में गौतम अडानी के बारे में खबर है कि अडानी परिवार से जुड़ी व्यक्ति ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया है। दोस्तों, अडानी जी की कंपनियों के नेटवर्क के जरिए $1 अरब भारत से बाहर गया और अलग अलग देशों से घूमकर वापस आया। इससे अडानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ी। इन पैसों का बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स जैसी भारतीय संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर का आदेश। कोर्ट ने कहा बिना आरोपी बनाए जांच करे पुलिस। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह पात्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं करे। 30 हजारी सेशन कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा की उस पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने नवंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी थी। अब संबित पात्रा पर एफआईआर हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कृषि कानूनों को अब जो कि रद्द कर दिए गए हैं का समर्थन करने संबंधी कथित रूप से छेड़छाड़ किया गया वीडियो पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने संबित पात्रा को आरोपी बनाए बिना पुलिस को आरोपों की जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसके अनुसार संबित पात्रा जाली वीडियो का प्रवर्तक नहीं थे और उन्होंने अनजाने में इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर राहुल गांधी बोले ये घबराहट में किया गया है। जी हां दोस्तों, संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अडानी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह घबराहट में किया गया है। इस तरह के पैनिक में मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये मामले पीएम मोदी के बहुत ही नजदीक हैं। जब भी अडानी के मामले पर बात करते हैं पीएम मोदी घबरा जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। इससे पहले गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेशन नई संसद भवन में हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी नारे का मामला। आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू से जुड़े हैं तार। पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के कम से कम 5 स्टेशनों पर खालिस्तान से जुड़े नारे लिखने के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। स्पेशल सेल के पुलिस आयुक्त HG धारीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी आरोपियों को पंजाब से पकड़ा गया है और इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर मोटी रकम लेकर दीवारों पर खालिस्तान समर्थित पेंटिंग की थी। मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी नारे के पेंट के वीडियो को खुद पन्नू ने 27 अगस्त को न सिर्फ पोस्ट किया था बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी ली और इसे G20 शिखर सम्मेलन से जोड़कर सोशल मीडिया पर चलाया गया था। 26 जनवरी से पहले भी ऐसी घटना हुई थी जब खालिस्तानी पेंटिंग की गई थी जिसमें विक्रमजीत नाम के एक आरोपी और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, खालिस्तानी नारे लिखने के मामले में पंजाब के रहने वाले प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रीतपाल के साथ ही राजविंदर सिंह को भी हिरासत में लेकर दिल्ली लाया जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई रिपोर्ट के बाद अडानी के 9 शेयरों में गिरावट, शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप, कंपनी ने कहा यह बदनाम करने की है साजिश। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप पर गुरुवार को एक और विदेशी रिपोर्ट सामने आने के बाद कंपनी के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के निवेशकों ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश किया है। हालांकि ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया। कहा गया है कि यह बदनाम करने और मुनाफा कमाने की साजिश है। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने मॉरिशस के गुमनाम निवेश फंड्स के जरिए ग्रुप के शेयरों में करोड़ों रुपए का निवेश किया। अडानी ग्रुप का कहना है कि हम इन रिसाइकिल्ड आरोपों को खारिज करते हैं। ये न्यूज रिपोर्ट्स तर्कहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश मालूम होती है। अडानी ग्रुप ने कहा कि OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं वह एक दशक यानी कि 10 साल पहले बंद हो चुके मामलों से जुड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाइकोम 18 ने 5,963 करोड़ में BCCI के मीडिया राइट्स खरीदे। भारत में खेले जाने वाले घरेलू और इंटरनेशनल मैच दिखाएंगे। 2028 तक का है कॉन्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाइकोम 18 ने भारत में खेले जाने वाले घरेलू और इंटरनेशनल मैच के BCCI के मीडिया राइट्स 5,963 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। गुरुवार को वाइकोम 18 ने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों के लिए मीडिया राइट्स लिए हैं। मीडिया फर्म ने BCCI के साथ 5 साल का यानी कि 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मीडिया राइट्स 2 पैकेज में बिके हैं। इनमें पैकेज ए टीवी के लिए है, वहीं पैकेज बी डिजिटल और वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए है। ब्रॉडकास्ट साइकिल सितंबर 2023 से शुरू होकर मार्च 2028 तक होगा। इस दौरान लगभग 88 इंटरनेशनल मैच होने हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदित्य L1 मिशन के इंटरनल चेक पूरे। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा मिशन। करीब 4 महीने में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया कि आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। व्हीकल के इंटरनल चेक पूरे कर लिए गए हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट के जरिए 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। ये करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, रखे आतंकवाद और पत्थरबाजी में कमी समेत कई आंकड़े। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। वहां पर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता। सुनवाई के 13वें दिन यानी कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्थिति में आए सुधार पर भी कई आंकड़े कोर्ट में रखे। ज्यादातर आंकड़े 5 अगस्त 2019 से 2022 तक आए बदलाव को लेकर थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्स पर जल्द ही कर सकेंगे ऑडियो वीडियो कॉलिंग। मस्क बोले फोन नंबर शेयर किए बिना बात कर सकेंगे यूजर्स। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स जल्द ही बिना नंबर शेयर किए ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में एक्स की डिजाइनर इंड्रिया कॉनवे ने एक पोस्ट में लिखा था कि अभी अभी एक्स पर किसी को कॉल किया। इसके बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द ही इस फीचर के ऐड होने को लेकर दावा किया जा रहा था। इसके बाद कंपनी की CEO लिंडा याकारियो ने न्यूज चैनल CNBC को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कंफर्म की थी। अब एलन मस्क ने भी इस फीचर को प्लेटफॉर्म पर ऐड करने की बात कही है। मस्क ने अपनी पोस्ट में बताया कि एक्स पर ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर आ रहा है। यह नया फीचर iOS, एंड्रॉइड, मैक और कंप्यूटर पर काम करेगा। इसके लिए फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक्स पर ग्लोबल एड्रेस बुक है, इससे किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 के रोवर का चांद पर घूमते हुए नया वीडियो। इसरो ने लिखा प्रज्ञान चंदा मामा की गोद में खेल रहा, लैंडर मां की तरह उसे देख रहा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का आज 31 अगस्त को यानी कि 8वां दिन है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें वह सुरक्षित तरीके से चल रहा है और अच्छे से रोटेशन भी कर रहा है। रोटेशन की ये फोटो लैंडर विक्रम के इमेजर कैमरे ने ली है। इसरो ने लिखा है कि प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटखेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम उसे ऐसे देख रहा है जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? इसी बीच प्रज्ञान ने चांद पर दूसरी बार सल्फर की पुष्टि की है। दोस्तों, रोवर प्रज्ञान ने 31 अगस्त को एक बार फिर चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि की। इसरो ने बताया कि इस बार प्रज्ञान पर लगे अल्फा फ्रैक्टिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर होने को कंफर्म किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत अमेरिका के बीच फाइटर जेट इंजन डील में बड़ी प्रगति, बढ़ेगी सेना की ताकत। जी
हां दोस्तों, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में एक बड़ी प्रगति हुई है। अमेरिकी संसद ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए एक समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और अमेरिकी GE एरोस्पेस के बीच का है। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ था। अब अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ GE जेट इंजन समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे समझौते के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण के लिए अभूतपूर्व रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में जेट इंजन का निर्माण और लाइसेंस की व्यवस्था होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR में फटाखों पर हमेशा के लिए बैन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली NCR में फटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन फटाखों को ही बेचे जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र से स्टेट्स रिपोर्ट्स में रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में भी बताने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि केंद्र की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत दी है। उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट्स ने ग्रीन फटाखों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सुझाव दिया था और मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि CSIR, PSO और सरकार अब सब अलग अलग बातें करती है। वहीं फटाखा निर्माताओं की तरफ से कहा गया है कि यह एक बड़ी इंडस्ट्री है और करीब 1 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 255 अंक गिरकर 64,831 पर बंद। निफ्टी 93 अंक गिरा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में रही गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 255 अंकों की गिरावट के साथ 64,831 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 93 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 19,253 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज जियो फाइनेंशियल, मारुति और HDFC रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, BPCL और अडानी पोर्ट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त वर्ष की शानदार हुई शुरुआत। पहली तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार 7.8% की दर से ग्रोथ दर्ज की है। यह दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने पहली तिमाही के लिए GDP के आंकड़ों को गुरुवार शाम को जारी किया। पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार के द्वारा हाथ खोलकर खर्च करने, मजबूत उपभोक्ता मांग और सर्विस सेक्टर की उच्च गतिविधियों जैसे फैक्टर्स ने मदद की है। इससे पहले कोर सेक्टर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम होकर 8% पर आ गई, जो एक महीने पहले जून में 8.3% रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुचामन में दलित युवकों की हत्या के मामले में भाजपा ने बनाई जांच समिति, सांसदों की टीम आएगी डीडवाना। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान के कुचामन में पिछले दिनों वाहन से कुचलकर 2 दलित युवकों की हत्या किए जाने से जुड़े मामले की जांच के लिए सांसदों की एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह समिति घटनास्थल पर दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट को नड्डा को सौंपेगी। इस समिति की अगुवाई राज्यसभा सदस्य व उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख ब्रजलाल करेंगे। इसके सदस्यों में कांता कड़दम, जनीता कोहली और सिकंदर कुमार शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोमवार रात को कुचामन के राणासर गांव के पास एक गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। बाइक पर 3 युवक सवार थे और बाइक को वाहन से कई बार टक्कर मारी गई, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, नहीं थम रहा गदर 2 का क्रेज। दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा तो भारत में कर ली इतनी कमाई। जी हां दोस्तों, गदर 2 की भारत में कमाई कितनी हुई है, गदर 2 का कलेक्शन कितना हुआ है, गदर 2 ने 20 दिन में कितना कलेक्शन कर लिया है, यह सवाल आजकल फैंस पूछते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों गदर 2 को रजनीकांत की जेलर और अक्षय कुमार की OMG 2 के साथ रिलीज किया गया था और इस बात को 20 दिन बीत गए हैं। हालांकि जेलर और OMG 2 का क्रेज जहां खत्म हो गया है, तो वहीं
वहीं अभी भी गदर 2 की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार जारी है और फिल्म दुनिया भर में 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि भारत में अभी भी यह आंकड़ा पार होना बाकी है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार गदर 2 ने 20वें दिन 8.75 करोड़ की कमाई कर ली, जबकि फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 474.5 करोड़ हो गया है। वहीं दुनिया भर में 611.1 करोड़ की कमाई फिल्म ने कर ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप में रोहित शर्मा के आगे सबकी बोलती बंद, 2 बार पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, वनडे में बड़े बड़े फेल। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 का खिताब कौन जीतेगा, इसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। भारतीय टीम एक बार फिर से जीत की सबसे बड़ी दावेदार है। भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी खतरनाक गेंदबाजी की वजह से हॉट फेवरेट माना जा रहा है। मेजबान श्रीलंका को घर पर खेलने का फायदा मिलेगा, तो वहीं बांग्लादेश हमेशा ही एशिया कप में खतरनाक होती है। बतौर कप्तान रोहित शर्मा हर टीम पर भारी पड़ते नजर आते हैं, क्योंकि इन सब के खिलाफ उनका अजय रथ जारी है। दोस्तों, इस बार का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाना था, लेकिन पाकिस्तान जाकर भारत के खेलने से मना करने के बाद श्रीलंका को टूर्नामेंट का सह मेजबान बनाया गया। बांग्लादेश में खेले गए 2018 के एशिया कप टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने जीत का परचम लहराया था। वनडे फॉर्मेट में पहली बार भारतीय कप्तान के तौर पर उतरे हिटमैन ने सभी मुकाबले जीते। इस फॉर्मेट में उनके जीत का रिकॉर्ड 100% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत का दौरा टाल सकते हैं चीनी राष्ट्रपति, G20 समिट में पीएम की कियांग शामिल होंगे। जिनपिंग इस साल सिर्फ 5 दिन देश से बाहर रहे। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत में होने वाले G20 समिट में शामिल नहीं होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राइटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भारत के 2 अधिकारियों, एक डिप्लोमेट और एक G20 के सदस्य देश के अधिकारी ने बताया कि शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में शामिल होंगे। शी जिनपिंग सिर्फ G20 ही नहीं बल्कि आसियान देश की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। इससे पहले भारत में होने वाले G20 समिट को उस मंच के तौर पर देखा जा रहा था जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिल सकते थे। चीन में मौजूद 2 अधिकारियों ने राइटर्स को बताया कि अभी उन वजहों का पता नहीं चल पाया है जिसकी वजह से शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति ने इस साल केवल 2 विदेशी दौरे किए हैं। वो मार्च में रूस और अगस्त में ब्रिक्स समिट में शामिल होने साउथ अफ्रीका गए थे। वो 2 दिन के लिए मार्च में रूस और 3 दिन के लिए अगस्त में साउथ अफ्रीका में रुके थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड चेयरमैन बनी, इस पद को पाने वाली पहली महिला। जी हां दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन बन गई है। इस पद पर बैठने वाली वह पहली महिला होंगी। वह अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी और 1 सितंबर 2023 को पद ग्रहण संभालेंगी। फिलहाल वे रेलवे बोर्ड में परिचालन और व्यवसाय विकास की सदस्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने कहा अरुणाचल और अक्साई चीन कानूनन हमारा हिस्सा, बोला भारत शांत रहे और इस पर ज्यादा बात करने से बचे। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने नक्शे में दिखाने वाला चीन अब अपनी हरकतों को जायज भी ठहरा रहा है। उसने इसे सामान्य बात कहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार 30 अगस्त को कहा कि चीन के नक्शे का 2023 एडिशन जारी करना सामान्य प्रक्रिया है। यह नक्शा चीन की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह हिस्सा कानूनन हमारा है। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष यानी कि भारत इस मुद्दे पर शांत रहेगा और इस पर ज्यादा बात करने से बचेगा। चीन ने 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपने क्षेत्र में दिखाया गया था। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने एक्स ऐप पर दोपहर 3:47 पर नया मैप पोस्ट किया था। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन की यह पुरानी आदत है, उनके दावों से कुछ नहीं होता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहरों में घर खरीदने वालों को सस्ता मिलेगा लोन, सरकारी स्कीम का समय आया सामने। जी हां दोस्तों, शहरों में रहने वाले जो परिवार अपने घर का सपना देखते हैं उनके लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है और उन्हें सस्ती दरों पर सरकार की ओर से लोन भी मिल सकेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से जनता का इंतजार था कि कब इस स्कीम की तारीख और समय की घोषणा होगी। लेकिन दोस्तों अब केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए अगले महीने यानी कि सितंबर में एक योजना लाई जाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि अभी इस स्कीम के तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के सेक्रेटरी मनोज जोशी ने कहा कि शहरों में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को लोन के इंटरेस्ट रेट में थोड़ी राहत सितंबर में आने लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023 बारिश फेर सकती है भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर पानी।
जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2023 का आगाज पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ मुल्तान में 238 रन के बड़े अंतर से जीत के साथ हो चुका है। भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को पहले केले में करेगी। इस मुकाबले का इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है कि बारिश इस मुकाबले पर पानी फेर सकती है। दरअसल दोस्तों, 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर मौसम का पूर्वानुमान दोनों टीमों और प्रबंधकों ने मन के मुफीद नहीं है। बारिश होने की 70% संभावना है। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। उस वक्त मैदान के ऊपर बादल छाए रहेंगे। 2 घंटे बाद यानी कि शाम 5 बजे से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश लगातार बढ़ती जाएगी। यह सिलसिला शाम 7 बजे के से रात 11 बजे तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे में मैच के पूरा होने की संभावना बेहद कम है। मैच की एक भी पारी पूरी नहीं हो पाएगी। श्रीलंका के मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका के कई राज्यों में अगले कई दिन बारिश होती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे न्यूनतम राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का सबसे नया राज्य बनने वाले का नाम क्या है, अगर दोस्तों आप जानते हैं भारत के सबसे नए राज्य का नाम, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।